अरे ये क्या, भगवान जगन्नाथ अपने ही मंदिर के पुजारियों पर इतना क्रोधित क्यों हो गए थे कि उन्होंने पूरी नगरी का सूर्योदय रोक देने की चेतावनी दे दी। आखिर कौन था वो गरीब सा साधु जिसके लिए स्वयं भगवान को आधी रात को प्रकट होना पड़ा, और क्यों सड़े हुए फूल भगवान की सबसे प्रिय भेंट बन गए। आइए सुनते हैं यह रहस्यमयी और अद्भुत कथा। रात गहरी थी। जगन्नाथ मंदिर की ऊंची दीवारों के भीतर सब कुछ शांत था। समुद्र की हल्की हवा मंदिर के आंगन में रखे दीपकों की लौ को धीरे धीरे हिला रही थी। मंदिर के मुख्य पुजारी राजगुरु भावदेव अपने कक्ष में गहरी नींद में थे। दिन भर की पूजा व्यवस्था के बाद थककर वे जल्दी सो गए थे, लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। अचानक कमरे का माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, दीपक की लौ कांपने लगी। भावदेव बेचैन होकर करवट बदलने लगे। उनके माथे पर पसीना आ गया। तभी एक गंभीर गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। भावदेव घबराकर उठ बैठे। कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच खड़े थे स्वयं भगवान जगन्नाथ। उनके साथ थे बलभद्र और सुभद्रा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर वह शांत मुस्कान नहीं थी। जगन्नाथ जी की बड़ी आंखों में क्रोध झलक रहा था। भावदेव घबराकर जमीन पर झुक गए। प्रभु, आप मुझसे क्या भूल हो गई? भगवान की आवाज गंभीर हो गई। भावदेव, मेरे घर में आज मेरे ही भक्त का अपमान हुआ है और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं। भावदेव सन्न रह गए। भगवान आगे बोले, मेरा एक प्रिय भक्त मनोहर दास आज मेरे द्वार से अपमानित होकर लौटा है। तुम्हारे पुजारियों ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। भावदेव के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रभु, कौन मनोहर दास? मैं किसी मनोहर दास को नहीं जानता। भगवान की आवाज और कठोर हो गई। वह मेरे लिए फूल लेकर आया था। वे फूल मैंने ही उसके लिए रास्ते में प्रकट किए थे, लेकिन तुम्हारे घमंडी पुजारियों ने उन्हें कूड़े की तरह फेंक दिया। यह कहते कहते भगवान के स्वर में पीड़ा भर आई। कुछ क्षण के लिए मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर भगवान ने आदेश दिया, जाओ भावदेव, अभी इसी क्षण जाओ, उसे ढूंढकर सम्मान के साथ मेरे सामने लाओ और उसके फूल मेरे चरणों में अर्पित करो। फिर एक चेतावनी दी, सूर्योदय से पहले मेरा भक्त यहाँ नहीं आया तो इस नगरी का सूर्योदय शुभ नहीं होगा। इतना कहकर प्रकाश अचानक गायब हो गया। भावदेव हड़बड़ाकर जाग गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। हे महाप्रभु, यह क्या हो गया? वे तुरंत बाहर भागे और जोर से चिल्लाए, सेवकों, जल्दी उठो, मशालें जलाओ, एक साधु को ढूंढना है, उसका नाम है मनोहर दास। कुछ ही मिनटों में पूरे मंदिर में अफरा तफरी मच गई। भावदेव सीधे उन पुजारियों के पास पहुंचे जिनकी ड्यूटी दिन में सिंहद्वार पर थी। सच बताओ, आज कोई साधु आया था? दोनों पुजारी घबरा गए। आखिर एक बोला, हाँ, एक बूढ़ा साधु आया था, शायद वही मनोहर दास। भावदेव की आंखें फैल गईं और आवाज सख्त हो गई। फिर क्या हुआ? पुजारी झिझकते हुए बोला, वह कुछ फूल लाया था, लेकिन वे सड़े हुए लग रहे थे, बदबूदार। फिर पुजारी ने सिर झुका लिया। हमने उसे बाहर निकाल दिया। और फिर उसने पूरा किस्सा बताया। दिन में भीड़ लगी थी। तभी एक थका हुआ बूढ़ा साधु धीरे धीरे मंदिर के द्वार तक पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अद्भुत श्रद्धा थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडा जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, अपने प्रभु के लिए कमल के फूल लाया हूँ, कृपया इन्हें उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। उसने अपना पुराना गमछा खोला, लेकिन अंदर जो था वह देखकर पुजारी का चेहरा बिगड़ गया। अंदर भूरी सड़ी हुई पंखुड़ियां थीं। ये भगवान को चढ़ाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मनोहर दास शांत स्वर में बोले, ये साधारण फूल नहीं है, प्रभु की कृपा से मिले हैं। लेकिन पुजारी ने गुस्से में गमछा जमीन पर फेंक दिया और उसे धक्का दे दिया। मनोहर दास गिर पड़े। उनकी नजर बस उन बिखरे फूलों पर टिक गई। यह सुनते ही भावदेव का गुस्सा फूट पड़ा। तुमने भक्त का नहीं, भगवान का अपमान किया है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, चलो अभी उसी जगह चलो। वे तुरंत सबको लेकर मंदिर के बाहर खोजने निकल पड़े। कुछ देर बाद एक सेवक चिल्लाया, राजगुरु, यहाँ कोई पड़ा है। भावदेव दौड़कर पहुंचे। मंदिर के पास ही एक कोने में मनोहर दास बेहोश पड़े थे। उनके पास वही सूखी पंखुड़ियां बिखरी थीं। भावदेव की आंखें भर आईं। महात्मा, हमें क्षमा कर दीजिए। पानी छिड़कने पर मनोहर दास की आंखें खुली। वो कमजोर आवाज में बोले, क्या मैं मर गया? भावदेव रो पड़े। नहीं, महाप्रभु आपको बुला रहे हैं। उन्हें सहारा देकर मंदिर के गर्भगृह में लाया गया। दीपकों की रोशनी में भगवान की मूर्तियां चमक रही थीं। भावदेव ने आदेश दिया, भक्त की भेंट भगवान को अर्पित करो। एक पुजारी कांपते हाथों से गमछा लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने गमछा भगवान के चरणों से स्पर्श कराया, अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मूर्तियों से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। गमछे में पड़ी सूखी पंखुड़ियां हिलने लगीं। भूरा रंग धीरे धीरे बदलने लगा और देखते ही देखते वे सड़ी हुई पंखुड़ियां ताजे सुगंधित कमल के फूलों में बदल गईं। पूरा गर्भगृह कमल की खुशबू से भर गया। हर व्यक्ति स्तब्ध था। मनोहर दास भगवान के सामने घुटनों पर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह भगवान का संदेश था। भगवान को फूलों की सुंदरता नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्ति का सच्चा भाव। और कहते हैं, उसी घटना के बाद जगन्नाथ मंदिर में कमल श्रृंगार की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि वहाँ सब ने अपनी आंखों से देख लिया था। जब भक्ति सच्ची हो तो सड़े हुए फूल भी भगवान के स्पर्श से दिव्य कमल बन जाते हैं।
जय जगन्नाथ।